जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में बहुत ही आनंद आने वाला है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर देखेंगे ग्वालियर किला, जो बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। ग्वालियर किला पूरे देश और विदेश में जिसकी चर्चा है। तो आज हम और आप मिलकर ग्वालियर किले को देखेंगे और ग्वालियर किले की जो बारीकियां हैं, जो भी जानकारी है इतिहास में, उसको हम और आप जानेंगे। तो दोस्तों बिना देर किए हम और आप सीधे चलते हैं ग्वालियर किले पे। जय जय श्री राम सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को, सभी भाइयों को जय जय। तो दोस्तों आप देखिए, ये हम और आप आ चुके हैं ग्वालियर किले के उरवाई गेट पे और अब अंदर प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, अब हम और आप पहुंच चुके हैं ग्वालियर किले में, प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम और आप कुछ इतिहास में चल के देखेंगे और जानेंगे ग्वालियर किले की कुछ जो ख़ास बातें हैं, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, वो बहुत ही रोचक किस्से और कहानियाँ हैं। तो आज बात करते हैं हम। तो दोस्तों ये ग्वालियर का किला लगभग 14वीं शताब्दी में बनवाया गया। तोमर राजपूतों ने 1398 में किले पर कब्जा कर लिया था। मानसिंह प्रसिद्ध तोमर राजपूतों में से एक थे, जिन्होंने किले के अंदर कई स्मारकों का निर्माण कराया था। सिकंदर लोदी ने 1505 में किले पर हमला किया, लेकिन कब्जा नहीं कर सका। उसके बेटे इब्राहिम लोदी ने 1516 में किले पर हमला किया। इस हमले में मानसिंह मारा गया और एक लंबी घेराबंदी के बाद राजपूतों ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों मुग़लों ने किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसे सूरी से खो दिया। 1542 में अकबर ने फिर से किले पर कब्जा कर लिया और इसे जेल बना दिया। दोस्तों उसने इस किले में अपने चचेरे भाई कामरान को मार डाला। औरंगजेब ने यहाँ अपने भाई मुराद और उसके भतीजों को भी मार डाला। औरंगजेब के बाद दोस्तों गोहद के राणाओं ने किले पर कब्जा कर लिया और वे मराठों से हार गए और मराठों ने इसे अंग्रेज़ों से खो दिया। फिर अंग्रेज़ों ने 1780 में यह किला गोहद के राणाओं को सौंप दिया था। तो ऐसा बताते हैं कि 1784 में मराठों ने फिर से किले पर कब्जा कर लिया और इस बार गोहद के राणाओं की दुश्मनी के कारण अंग्रेज़ किले पर कब्जा नहीं कर सके। अंग्रेज़ों ने दौलत राव सिंधिया को हराया और बाद में किले पर कब्जा कर लिया। फिर 1886 में भारत अंग्रेज़ों के पूर्ण नियंत्रण में था, इसलिए उन्होंने किला सिंधिया को दे दिया, जिन्होंने 1947 तक किले पर शासन किया। तो ये थी दोस्तों इस किले की कुछ रोचक बातें। और अब हम जानेंगे किले में जो मंदिर हैं। तो ऐसा बताते हैं ग्वालियर का किला भारत के विशाल किलों में से एक है। इसमें महलों, मंदिरों और पानी की टंकियों जैसी कई संरचनाएं शामिल हैं। ये किला लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और 35 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। दोस्तों किले में प्रवेश करने के लिए 2 द्वार हैं। उनमें से एक हाथी पोल या हाथी द्वार है और दूसरा बादलगढ़ द्वार है। किले का मुख्य प्रवेश द्वार हाथी द्वार है। यहाँ कई मंदिर हैं जो आज भी उपयोग में हैं। तो अब हम और आप उन मंदिरों की बात करते हैं। तो एक सिद्धाचल जैन मंदिर की गुफाओं का निर्माण 7वीं और 15वीं शताब्दी की अवधि के दौरान किया गया था। दोस्तों किले में 32 जैन मंदिर हैं, जिनमें से 11 जैन तीर्थंकरों
को समर्पित हैं। शेष किले के दक्षिण में स्थित हैं ऋषभनाथ या आदिनाथ, पहले जैन तीर्थकार थे और उनकी मूर्ति सबसे ऊंची है क्योंकि इसकी ऊंचाई 58 फीट 4 इंच या 17.78 मीटर है। और अब हम बात करते हैं उर्वशी मंदिर की। उर्वशी किले में एक मंदिर है जिसमें विभिन्न मुद्राओं में बैठे तीर्थंकरों की कई मूर्तियां हैं। जैन तीर्थंकरों की 24 मूर्तियां पद्मासन की मुद्रा में विराजमान हैं। लगभग 40 मूर्तियों का एक अन्य समूह कायोत्सर्ग की स्थिति में बैठा है। दीवारों में खुदी हुई मूर्तियों की संख्या 840 है। और गोपाचल एक पहाड़ी है दोस्तों, जिस पर ये किला है। 1500 मूर्तियाँ। इन मूर्तियों का आकार 6 इंच से लेकर 57 फीट तक है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन मूर्तियों को तराशने का समय 1341 और 1479 के बीच है। सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक भगवान पार्श्वनाथ की है, जिनकी ऊंचाई 42 फीट और चौड़ाई 30 फीट है। और अब बात करते हैं तेली मंदिर की। कहा जाता है कि तेली का मंदिर या आयलमैन का मंदिर 8वीं या 11वीं सदी में बनाया गया था और 19वीं सदी में इसका जीर्णोद्धार किया गया था। मंदिर में उत्तर और दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली शामिल है। मंदिर को आयताकार आकार में बनाया गया था दोस्तों, और लोग सीढ़ियों से मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर के दरवाजों में शीर्ष पर नदी देवी की मूर्तियां और निचले हिस्से में उनके परिचारक शामिल हैं। द्वार से भक्त गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पहले यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था और बाद में इसे भगवान शिव को समर्पित कर दिया गया। दरवाजे के बाहरी और भीतरी हिस्से में शैव और शाक्त द्वारपाल शामिल हैं। बाहरी दीवारों को कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से उकेरा गया है। भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर के पास एक गरुड़ स्मारक भी है। और एक मंदिर सास बहू मंदिर। तो कच्छपाट वंश के राजा महिपाल ने सास बहू मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे सहस्त्रबाहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ऐसा बताते हैं कि मंदिर द्वारा कवर किया गया क्षेत्र 32 मीटर इंटू 22 मीटर है। भक्त 3 अलग अलग दिशाओं में स्थित 3 द्वारों से मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ जिन मुख्य देवताओं की पूजा की जाती है वे हैं ब्रह्मा, विष्णु और सरस्वती, और इनकी मूर्तियाँ प्रवेश द्वार के ऊपर स्थित हैं। मंदिर को सास बहू मंदिर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि महिपाल की पत्नी भगवान विष्णु की पूजा करती थी, जबकि उनकी बहू भगवान शिव की पूजा करती थी। इसलिए उनके लिए एक और मंदिर बनाया गया था। और भी ग्वालियर किले में कई महल हैं जो इस प्रकार हैं, अपन उनकी भी बात करते हैं दोस्तों। मान मंदिर महल का निर्माण राजा मानसिंह ने 1486 या 1517 के बीच करवाया था। महल के बाहरी भाग को टाइलों से सजाया गया था और दीवारों में पानी में तैरती बतखों की नक्काशी भी शामिल है। बड़े कमरे थे जो शाही महिलाओं के लिए संगीत कक्ष के रूप में कार्य करते थे। मुगल काल के दौरान कैदियों को भूमिगत काल कोठरी में कैद किया गया था। राजपूत काल के दौरान महिलाओं ने एक हमले या आक्रमण के दौरान जौहर तालाब में जौहर किया। पर्यटक हाथी गेट या हाथी पोल से महल में आप जा सकते हैं। और एक है दोस्तों करण महल। किले में इस महल का निर्माण कीर्ति सिंह ने करवाया था। वह तोमर वंश का दूसरा राजा था। करण सिंह कीर्ति सिंह का दूसरा नाम था और इसलिए महल का नाम करण महल रखा गया। और अब हम और आप बात करते हैं विक्रम महल। विक्रमादित्य सिंह मानसिंह के बड़े भाई थे। उन्होंने विक्रम महल का निर्माण किया, जिसे विक्रम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें भगवान शिव का एक मंदिर था जिसे मुगल काल के दौरान नष्ट कर दिया गया था। महल के सामने अब मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया।
और अब हम और आप बात करते हैं गुजरी महल। गुजरी महल का निर्माण राजा मान सिंह ने अपनी रानी मृगनयनी के लिए करवाया था दोस्तों। उसने निर्बाध जल आपूर्ति के साथ एक अलग महल की मांग की। महल को अब एक पुरातात्विक संग्रहालय में बदल दिया गया। संग्रहालय में अब हथियार, मूर्तियां, पत्थरों और अन्य सामग्रियों से बनी कलाकृतियां हैं। और अब हम और आप बात करें हाथी पोल या हाथी द्वार। हाथी पोल या हाथी द्वार मुख्य द्वार है जिसके माध्यम से पर्यटक किले में प्रवेश कर सकते हैं। यह द्वार मान मंदिर पैलेस की ओर भी जाता है। द्वार किले के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। हाथी की विशाल मूर्ति के कारण द्वार को हाथी पोल नाम दिया गया है। इस गेट को बनाने में पत्थर का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। इस गेट में बेलनाकार टावर और गुंबद है जो नक्काशीदार पैरापेट से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये बातें थी जो हमने और आपने जानी। अब हम और आप बात करते हैं भीम सिंह राणा की छतरी। भीम सिंह राणा गोहद राज्य के थे और उन्होंने 1740 से ग्वालियर पर शासन किया। उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। जब मुगल गवर्नर अली खान ने आत्मसमर्पण कर दिया, भीम सिंह ने किले में भीमताल नाम की एक सरोवर भी बनवाया था। भीम सिंह राणा की छतरी का निर्माण उनके पुत्र और उत्तराधिकारी छत्र सिंह ने भीमताल के पास करवाया था। जाट समाज कल्याण परिषद रामनवमी के अवसर पर हर साल मेले का आयोजन करती है। और भी कई बातें हैं दोस्तों। एक गुरुद्वारा दाता बंदी छोर एक पूजा स्थल है। गुरुद्वारा दाता बंदी छोर जहाँ छठे सिख गुरु हरगोविंद सिंह प्रार्थना करते थे। गुरु अर्जुन देव के बाद उन्हें सिख गुरु बनाया गया। गुरु हरगोविंद सिंह ने उस समय क्रूरता से लड़ने के लिए एक सेना खड़ी की थी। उन्होंने अमृतसर के लोगों को न्याय भी दिलाया। जब जहांगीर को इस बात का पता चला तो उसने गुरु को अपने साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। जहांगीर गुरु से प्रभावित थे और दोनों की अच्छी समझ थी। एक बार जहांगीर बीमार पड़ गया और कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके कहा कि केवल एक पवित्र व्यक्ति ही उसे ठीक कर सकता है। उन्होंने गुरु हरगोविंद सिंह के नाम का सुझाव दिया, इसलिए जहांगीर ने उन्हें बुलाया और उन्हें ग्वालियर किले में रहने के लिए कहा। अब जहांगीर की पत्नी को जहांगीर की बीमारी के बारे में पता चला तो उसने सैन मियाँ जी को बुलाया, जिन्होंने बताया कि एक पवित्र व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, इसलिए बादशाह का स्वास्थ्य गिर गया। जब सम्राट को यह बात पता चली तो उसने गुरु को छोड़ने का आदेश दिया। गुरु ने कहा कि वह तभी जाएंगे जब 52 अन्य राजपूत शासकों को भी रिहा कर दिया जाएगा। किले में जिस स्थान पर गुरु पूजा करते थे वह गुरुद्वारा बंदी छोर के नाम से भी जाना जाने लगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो हमने और आपने आपस में शेयर की। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये हम और आप किले में ही भ्रमण कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी जगह है। जब भी कभी आपको समय मिले तो ग्वालियर किले घूमने अवश्य आएँ दोस्तों। यहाँ आने के लिए ट्रेन और हवाई मार्ग दोनों सेवाएं उपलब्ध हैं। ग्वालियर शहर का अपना हवाई अड्डा है जो शहर से केवल 8 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आप स्थानीय टैक्सियाँ और बसें लेकर आराम से ग्वालियर पहुँच सकते हैं। हवाई मार्ग से ग्वालियर आने के लिए दिल्ली, आगरा, जयपुर, वाराणसी, भोपाल, इंदौर तथा मुंबई से नियमित उड़ानें मौजूद हैं दोस्तों। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो ग्वालियर से लगभग 321 किलोमीटर दूर है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए मुख्य कनेक्टिंग हवाई अड्डा है। और ट्रेन द्वारा, रेल मार्ग द्वारा भी आसानी से ग्वालियर आ सकते हैं। ग्वालियर के लिए बहुत सी ट्रेनें मौजूद हैं क्योंकि ग्वालियर रेलवे स्टेशन रेलवे कोड GWL दिल्ली चेन्नई और दिल्ली मुंबई रेल लाइन में एक प्रमुख रेल जंक्शन है। ग्वालियर रेल द्वारा भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण शहरों और पर्यटन स्थलों से जुड़ा हुआ है।
आप ग्वालियर के लिए नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर, आगरा, जबलपुर, इंदौर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भरतपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, नागपुर, भोपाल, वाराणसी, इलाहाबाद आदि से सीधी ट्रेनें ले सकते हैं। इसके अलावा आप सड़क मार्ग द्वारा भी आसानी से ग्वालियर पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो जब भी आप चाहें किसी भी रूट से आप ग्वालियर के लिए आ सकते हैं। और नई दिल्ली से ग्वालियर की दूरी लगभग 327 किलोमीटर है और भोपाल से 430 किलोमीटर, मुंबई से 1080 किलोमीटर, चेन्नई से 1867 किलोमीटर, कोलकाता से 1261 किलोमीटर। तो दोस्तों, ये जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं वो हमने आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से दी। तो जब भी समय मिलता है आपको और तो आप ग्वालियर किला अवश्य घूमें और बहुत ही अच्छी जगह और घूमने लायक जगह है ग्वालियर शहर। तो आज हमने और आपने इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से ग्वालियर किले का भ्रमण किया और ग्वालियर किले की कुछ जो इतिहास में दर्ज बातें हैं उन्हें जानने की कोशिश की। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं इस किले की बहुत ही खूबसूरत दृश्य और सुंदर नज़ारा है इस किले का। ये देखिए, शाम का वक्त है, शाम के वक्त हम आए हैं, कुछ बच्चे भी हमें खेलते हुए मिले। काफ़ी लोग शहर से आते हैं और देश विदेश के लोग भी घूमने आते हैं यहाँ। तो दोस्तों, अब हम बाहर की ओर चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, अब हम किले से बाहर की ओर जाते हुए। तो आज हम और आप दोस्तों, अब इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आपकी जो भी राय है वो हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमसे साझा कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जो भी हमारे नए भाई इस चैनल पे आए उन भाइयों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल किसी दिन हम अगली वीडियो में। जय श्री राम।